दोस्तों ऑनलाइन स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से आपका बहुत आभार है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं जीवनी के सेशन में आज के हमारे मेहमान कौन से हैं। दोस्तों आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया है। तो दोस्तों ये हैं हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह दोस्तों। 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में पहली अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार गठित हुई थी दोस्तों। उसमें हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। वह मौलाना अबेदुल्ला सिंधी गृह मंत्री बने थे दोस्तों। अंतरिम का आशय यह है कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब जानेक्षा के मुताबिक लोकतांत्रिक पद्धति से अस्थायी सरकार का गठन होगा। तब सरकार महज कागजी सरकार नहीं थी, इसकी अपनी आज़ाद हिंद फौज थी दोस्तों, जिसमें 6000 सैनिक थे। इस सेना ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमला भी किया था, किंतु अंग्रेजों की शक्तिशाली सेनाओं ने उसे नाकाम कर दिया था दोस्तों। लिवरपूल में प्राध्यापक दोस्तों मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाल निवासी शेख कादरतुल्लाह के पुत्र थे। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वह इंग्लैंड चले गए थे दोस्तों। वहाँ वह अखबारों में लेख लिखने लगे। कुछ वर्ष पश्चात वह लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्राध्यापक तैयार हो गए थे। यदि वह नियमित जिंदगी बसर करना चाहते तो जीवन शानदार गुजार सकते थे दोस्तों, लेकिन वह देश की आज़ादी का ख्वाब संजो रहे थे। उनका परिचय श्यामजी कृष्ण वर्मा से हो गया और वह क्रांति पथ पर पग बढ़ाने लगे। अफगानिस्तान के अमीर अब हबीबुल्लाह का छोटा भाई नसरुल्लाह खां इस दौरान इंग्लैंड में ही पढ़ रहा था। बरकतुल्लाह ने उससे दोस्ती कर ली, जो आगे बढ़कर बहुत मुफीद साबित हुए दोस्तों। अमेरिका गमन। अपने क्रांतिकारी क्रियाकलापों के कारण वह पुलिस की नज़र में आ गया, अतः उन्हें इंग्लैंड से अमेरिका चला जाना पड़ा दोस्तों। वहाँ उन्होंने एक पैन आर्यन एसोसिएशन का निर्माण किया था। आयरलैंड के कतिपय क्रांतिकारियों की भी उन्हें मदद मिली। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यूरोप में आंदोलन चलाने वाली मादाम भिखाजी कामा ने भी बरकतुल्लाह से मुलाकात की। दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से खासे प्रभावित भी हुए दोस्तों। टोक्यो में हिंदी के प्राध्यापक। फरवरी सन 1909 में वह जापान पहुंचे और टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बन गए। उन्हें एक पत्रिका इस्लामिक बिरादराना निकाली और उसके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ उग्र प्रचार आरंभ कर दिया दोस्तों। तदनंतर अंग्रेजों के आग्रह पर जापान सरकार उन्हें न केवल प्राध्यापक के पोस्ट से हटा दिया, बल्कि उसके जापान से निकाले जाने की भी आदेश सुना दिया दोस्तों। गदर का संपादन। दोस्तों बरकतुल्लाह सन 23 मार्च 1914 को सैन फ्रांसिस्को पहुँचे। वहाँ वह लाला हरदयाल द्वारा स्थापित युगांतर आश्रम में रहते हुए गदर पत्रिका का संपादन करने लगे। इस दौरान गदर पार्टी भारतीय मूल के लोगों को भारत लौटकर आज़ादी का संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। बरकतुल्लाह इस कार्य में जी जान से लगे दोस्तों बर्लिन समिति में क्या हुआ। उधर जर्मनी के राजा महेंद्र प्रताप जर्मनी से मदद प्राप्त करने के प्रयास कर रहे थे। उनके आग्रह पर बरकतुल्लाह फरवरी 1915 में जर्मनी पहुंचे। विख्यात क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की इंडियन नेशन पार्टी एवं राजा महेंद्र प्रताप व बरकतुल्लाह इत्यादि के समन्वय से बर्लिन समिति का गठन किया गया था दोस्तों। बर्लिन समिति ने अंग्रेजों के राजा कैसर विल्हेम को भारत मदद करने हेतु राजामंद कर लिया। कैसर ने धन एवं शस्त्र देने का करार किया। शस्त्र बंगाल एवं पंजाब भेजे जाने थे दोस्तों। आज़ाद हिंद सरकार में प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान में अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार बनी, किंतु अफगानिस्तान का अमीर हबीबुल्लाह भीतर अंग्रेजों का शुभचिंतक था दोस्तों। वह अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहता था। इस कारण उधर से आक्रमण भारत पर नहीं किया जा सका। अफगानिस्तान से हताश होकर राजा महेंद्र प्रताप व बरकतुल्लाह रूस से मदद मांगने लेनिन के पास चले गए। लेनिन ने हमदर्दी जताई, किंतु रूस मदद देने की स्थिति में नहीं था। वे फ्रांस व स्विट्जरलैंड गए, परंतु अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें कभी सफल होने ही नहीं दिया दोस्तों अमेरिका में निधन। जिस तरह से लाला हरदयाल जी का भी वहाँ निधन हुआ है, उसी तरह से इनका भी उनकी तबीयत खराब हो गई। राजा महेंद्र प्रताप ने
उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले गए, उनका उपचार किया किंतु लाभ नहीं हुआ। 27 सितंबर 1927 को उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। दोस्तों उनका संपूर्ण जीवन हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष में ही गुजरा। उनका जीवन हमें बताता है कि निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कैसी की जाती है। दोस्तों ये थे हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह। इनका जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में जरूर करें, और अच्छा लगे तो दोस्तों एक दो दोस्त को जो आपके प्रिय हों उनको चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक भेज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।